जय हिंद दोस्तों, आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि आखिरकार CHSL का एग्जाम हमारा कौन से एग्जामिनेशन सेंटर पे होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे अफवाह उड़ रही थी कि हमारे पास CGL के एग्जाम में बहुत ज्यादा घपला हुआ था, है ना। जो बच्चे चाहते थे कि एग्जाम अपने ही आसपास में कहीं दें, पर एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर होने की वजह से काफी सारे विद्यार्थी नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो देखो अभी अपने पास एक ऐसा नोटिस आपको देखने के लिए मिलेगा वेबसाइट पे। SSC की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे नोटिस देखने के लिए मिलेगा जहां पे बता रहा है कि जिन भी बच्चों ने जो भी अपने पास एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंगली ही अपने पास SSC ने आपको वो स्लॉट असाइन किया है। अब देखते हैं क्या कुछ नोटिस के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं बता दूं, जो अपने हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी में आपको ये नोटिस अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, वेयरएज इंग्लिश में अपने पास ये नोटिस आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं क्या कुछ दे रखा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कह रहा है कि हमने 5 नवंबर को अपने पास क्या किया है, ये नोटिस अपलोड किया है, जिसके तहत हर बच्चा क्या कर सकता है। टीयर 1 का जो अपना एग्जामिनेशन है, सभी को मालूम है कि 12 नवंबर से अपने पास अपना एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो 12 नवंबर से आपका एग्जाम होगा। तो आखिरकार कौन कौन सा हमारे पास हमारा एग्जामिनेशन सेंटर है, तो उसकी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। कहां से, तो आप अपना स्लॉट आपने जो भी सिलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंगली ही SSC ने असाइन किया है आपका एग्जामिनेशन सेंटर, और इसको आप चेक कर सकते हैं SSC के ऑफिशियल वेबसाइट से लॉग इन करके। ठीक है, तो पहली बात अपने पास यही कह रहा है कि द कैंडिडेट्स ऑफ टीयर 1 ऑफ CHSL level examination 2025 can view their city of examination by logging in through the designated login module of the website of the commission। ठीक है, क्या कह रहा है कि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आप चेक कर सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है। ठीक है, चलो दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात क्या कह रहे हैं ये लोग, ये कहते हैं द कैंडिडेट्स हु हैव एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन ऑफ स्लॉट सिलेक्शन हैज बीन अलोकेटेड देयर एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट एज पर देयर चॉइस। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो भी बच्चों ने जो भी अपने पास सिलेक्शन किया था कि भाई फलाने इलाके में मेरा एग्जाम होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही SSC ने आपको स्लॉट यहाँ पे दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि सेंटर में सेम डे सेम स्लॉट पे नहीं चीजें अवेलेबल हैं, इसीलिए इन्होंने क्या लिखा है, हाउएवर ड्यू टू द फंक्शनल डिफिकल्टीज, है ना, द शिफ्ट हैज बीन चेंज्ड। ठीक है, जो शिफ्ट है वो आपका परिवर्तित किया गया है, कि मतलब मान लीजिए अगर मेरा शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में था डे 1 के, है ना, तो उसको मे बी चेंज किया गया है। किस लिए चेंज किया गया है, ताकि सभी बच्चों को उनके मर्जी का स्लॉट दिया जा सके। ठीक है, कि मतलब इलाका दिया जा सके। अब क्या होता है कि बहुत ज्यादा दूर हमारा एग्जामिनेशन सेंटर डाल दिया है ना, तो नहीं दे पाते, ऑब्वियस है, बहुत ही बात क्लियर है। ठीक है, चलो तीसरी बात क्या कह रहा है, तीसरी बात कहता है द कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर द ऑल्टरनेट सिटी ऑफ एग्जामिनेशन हैव बीन असाइन्ड फॉर द एग्जामिनेशन एज पर देयर चॉइस ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंट। मैक्सिमम एक्सटेंट का क्या मतलब है बाल को, जैसे देखो ध्यान से, मैं कह रही हूँ कि सर मेरा पहला चॉइस होना चाहिए भटिंडा, ठीक है, दूसरा चॉइस होना चाहिए अंबाला, तीसरा चॉइस होना चाहिए मेरा फरीदकोट। ठीक है, तो अगर भटिंडा नहीं भी दे पाए, अंबाला नहीं भी दे पाए, तो फरीदकोट पक्का पक्का मुझे मिल जाएगा, ऐसा ये कहते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद और क्या कहा गया है देख लेते हैं। तो चौथा पॉइंट देख लो यहाँ पे क्या कहता है, सच कैंडिडेट हु हैव नॉट अवेल्ड द ऑप्शन ऑफ स्लॉट सिलेक्शन हैव बीन एलोकेटेड एग्जामिनेशन सिटी डेट शिफ्ट एज पर द एबिलिटी। क्या कह रहा है, कुछ ऐसे हमारे पास विद्यार्थी हैं जिन्होंने डाला था कि भाई हाँ भटिंडा में मेरा एग्जाम करा दो, फरीदकोट में करा दो, या फिर अंबाला में, बरनाला में, कहीं पे भी करा दो, और किसी वजह से उस बच्चे का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो अंबाला, भटिंडा, फरीदकोट नहीं आ रहा। ठीक है, मान लो वो गंगानगर आ जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने देखो क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है only those candidate who have not been given the city of examination from his or her preferences given in the application form may represent through the feedback portal on the commission website by 8 November 2025 11 बजे तक। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जिनकी मर्जी से अपने पास सिटी प्रेफरेंस नहीं डला है, तो वो सभी बच्चे फीडबैक फॉर्म में इसे फिल करके बता सकते हैं। ठीक है, फीडबैक पोर्टल का ये तारीख बता रहे हैं कि भाई 8 नवंबर ये आखिरी तारीख है, और कितने बजे तक, रात के 11 बजे तक। क्लियर है,
तो उनका कमीशन क्या करेगा, रीलोकेट करेगा ऐसे बच्चों को। अब मान लीजिए बहुत ही ज्यादा ऐसे चल रहा था ना, अपने पास मीम आ रहा था कि बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं अंडमान निकोबार, है ना, नॉर्थ से, तो उसलिए ये चीज दोबारा ना हो तो क्या कहा है कमीशन ने कहा है कि आपका सेंटर रीलोकेट कर दिया जाएगा बच्चों। तो जिस भी बच्चे का अभी तक अपने उनके अकॉर्डिंगली नहीं आया है वो बच्चे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और बाकी अगर उनको कोई समस्या आ रही है तो वो भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। और बाकी देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि बेटा जी अगर आपके हिसाब से प्रेफरेंस नहीं आया है तो आप सीधा इनके फीडबैक फॉर्म में जाके बता सकते हैं, और फिर आपका सेंटर क्या कर दिया जाएगा, रीलोकेट कर दिया जाएगा। सभी को मालूम है ना कि 12 तारीख से अपना एग्जाम है, ठीक है, तो उसके लिए तैयार हो जाओ, बस तुम एग्जाम पे फोकस करो। एसएससी देखो अपना मूड थोड़ा चेंज कर रहा है, मूड इसलिए चेंज कर रहा है ताकि अपने सारे बच्चे जो भी विलिंग है एग्जाम देने के लिए वो सभी बच्चे एग्जाम दे पाए। चलो आगे देखते हैं और क्या बातें कह रहा है। ये कहता है the candidates availing to the own scribe faculty are required to do fresh scribe registration on the commission website as earlier existing registration of the scribe have been disposed of। ठीक है, जिन लोगों ने scribe अपना अवेल करने के लिए फॉर्म फिलअप किया था उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद और क्या लिखा हुआ है, इट इज मैंडेटरी दैट ऑल द पर्सनल विलिंग टू एनरोल अपीयर एज अ स्क्राइब मे कंप्लीट देयर फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑन द कमीशन वेबसाइट। ठीक है, कि जिन भी लोगों ने अपने स्क्राइब ऐसे किया था तो क्या कह रहा है, मैंडेटरी है मतलब कंपलसरी है कि ऐसे लोगों को दोबारा से एनरोल करना पड़ेगा, ठीक है, अपीयर होने के लिए। ये लिखा है ना, मे कंप्लीट देयर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, इस बात को ध्यान दें। चलो आगे क्या कहता है, द कैंडिडेट हु आर विलिंग टू अवेल देयर ओन स्क्राइब फैकल्टी in CHSL exam will be required to submit their scribes registration number for the generation of their scribe entry pass। ठीक है, कि उनके scribe entry pass को जनरेट करने के लिए ये जरूरी है कि भाई फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया जाए और उसको प्रॉपरली फिनिश अप किया जाए। ठीक है, चलो आगे और क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो ये दे रखा है हमारे पास कि भाई those candidate who have opted for own scribe will able to map their scribe OTR till 8 नवंबर 2025, मतलब 8 नवंबर इसकी आखिरी तारीख है। ठीक है, चलो अब देखो दी गई जानकारी से आई होप आप सभी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बाकी किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है, दुविधा आती है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सो जय हिंद साथियों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।